अस्सलाम वालेकुम टू ऑल व्यूअर्स। इस एपिसोड के आगाज़ में हैमाहतुन और गुंदोगदू सादतिन की तरफ रवाना हो जाते हैं। दूसरी तरफ सुंगुर्तकीन अकेले एक जगह पर जाकर अपना घोड़ा रोक लेता है और अपने आप से कहता है, बाबा एक तरफ हमारा कबीला है और दूसरी तरफ अर्तुगरुल के ख्वाब। अब मैं अर्तुगरुल को कबीले का मुस्तकबिल तबाह करने नहीं दूंगा। दूसरी तरफ कबीले में सैलजान और बाकी कबीले के लोग गोगचे की लाश के पास बैठकर रो रहे होते हैं। इसी दौरान हलीमा सुल्तान और बानो चिजेग सैलजान को दिलासा दे रही होती हैं। इसके बाद वो सैलजान को वहाँ से उठाती हैं और सिपाहियों से कहती हैं कि गोगचे की लाश को यहाँ से लेकर जाओ। इसके बाद सिपाही गोगचे की लाश को उठाकर खेमे के अंदर ले जाते हैं। दूसरी तरफ अर्तुग बे तुगदकीन का चेकअप करने में मसरूफ़ होते हैं। दरवेश कहता है, तुगदकीन बे की तबीयत बहुत नाजुक लग रही है अर्तुग बे कहते हैं, तुगदकीन बे को बचाने के लिए हमसे जो भी हो सका हम करेंगे। आप जाकर गर्म पानी ले आओ। दूसरी तरफ सिपाही गोगचे की लाश को खेमे के अंदर ले आते हैं। इसके बाद सैलजान भी वहाँ आ जाती है और गोगचे के पास बैठकर रोने लगती है। फिर हलीमा और बानो चिजेग आकर उसे काबू करती हैं। दूसरी तरफ मेहमान खाने में नोयान सादतिन के पास आकर बैठ जाता है। सादतिन उसे कहता है, आओ आओ ताजिर अब्दुल्ला, कुछ अरसे से हम दोनों की मुलाकात नहीं हुई। नोयान कहता है, मेरे पास तुम्हारे लिए एक बहुत अच्छी खबर है। तुगदकीन मर गया है, लेकिन गुंजगुल भी मर गई है, इसलिए मैंने तुगदकीन की बीवी को भी मार दिया है और तुर्कों के खौलिनों की तरह उसकी लाश के साथ रख दिया है। सादतिन कहता है, मैंने तुम्हें गोगचे को जिंदा रखने के लिए कहा था और मैंने उसे सुंगुर्तकीन के हवाले करना था। नोयान कहता है, जो होना था वो हो गया, अब हम कुछ नहीं कर सकते। मैंने सुना है अर्तुगरुल और शहजादा तुम्हारे हाथ से निकल गए हैं। अगर अर्तुगरुल अभी भी जिंदा है तो इसका मतलब है कि हमें अभी भी एक दूसरे की ज़रूरत पड़ेगी। इतने में हैमाहतुन और गुंदोगदू भी मेहमान खाने में पहुंच जाते हैं। सिपाही उन्हें दाखिले पर रोक लेता है और पूछता है, आप किधर जा रहे हैं? हैमाहतुन कहती हैं, सादतिन को बताओ कि गुंदोगदू और हैमाहतुन आए हैं। इसके बाद सिपाही बताने के लिए अंदर की तरफ आता है। इसके बाद सादतिन नोयान से कहता है, मैं तुम्हें कुछ जंगजू और हथियार भेजूंगा, क्योंकि मैंने सुना है कि तुम्हारे पास अब काफ़ी कम आदमी रह गए हैं और अब अर्तुगरुल का काम तमाम हो जाना चाहिए। उसका वक्त अब आ गया है। इतने में सिपाही आकर बताता है, बाहर हैमाहतुन और गुंदोगदू आपसे मिलने के लिए आए हैं। ये सुनकर वो दोनों हैरान हो जाते हैं। सादतिन कहता है, उन्हें अंदर भेजो। इसके बाद वो नोयान को वहाँ से जाने को कहता है और नोयान उठकर वहाँ से एक तरफ चला जाता है। फिर हैमाहतुन और गुंदोगदू अंदर दाखिल होते हैं और सादतिन उन्हें खुशामदीद कहता है और उन्हें बैठने के लिए कहता है, लेकिन वो नहीं बैठते। फिर हैमाहतुन कहती हैं, तुम्हारे सिपाही मेरे कबीले में आए थे और मैंने सुना है कि आप मेरे बेटे को मारना चाहते हैं। सादतिन कहता है, इंसाफ कायम करना मेरी जिम्मेदारी है और जो भी उसे बचाने की कोशिश करेगा उसका अंजाम भी यही होगा। गुंदोगदू कहता है, मेरा भाई और शहजादे दोनों बिल्कुल बेकसूर हैं। इसी दौरान नोयान भी छुपकर उनकी बातें सुन रहा होता है। सादतिन कहता है, अगर ऐसा है तो उन दोनों को आकर मेरे हवाले कर देना चाहिए। हैमाहतुन कहती हैं, वो कोई कीड़ा नहीं है जिन्हें जंगी कुत्तों के सामने फेंक दिया जाए। सादतिन मुस्कुराकर कहता है, अपनी हद में रहो हैमाहतुन। हैमाहतुन कहती हैं, जब वक्त आएगा तो मैं उन दोनों को सुल्तान अलाउद्दीन के सामने खुद पेश करूंगी, लेकिन जब तक अर्तुगरुल नोयान के साथ नहीं निपट लेता वो हथियार नहीं डालेगा। दूसरी तरफ गार में अर्तुगरुल अपने सिपाहियों से कहते हैं, जैसे सादतिन ने नोयान और गुंजगुल को मिलवाया है, ऐसे ही गुंजगुल ने बुआज और सादतिन को मिलवाया है, इसलिए ये वाज़ेह है कि वो इस वक्त कहाँ मौजूद होगा। इस पर अर्तुगरुल के सिपाही भी रजामंद होते हैं और कहते हैं, लाजमी वो सादतिन के पास होगा। फिर अर्तुगरुल कहते हैं, तुम लोग कल सुबह सूरज निकलते ही मेहमान खाने के बाहर तैनात हो जाओ। बुआज जल्द या देर से बाहर ज़रूर निकलेगा और उसे पकड़कर यहाँ ले आओ, और वो मुझे ज़िंदा चाहिए, क्योंकि वो जानता है कि सादतिन और नोयान इकट्ठे काम कर रहे हैं, क्योंकि कोबे की चालों से अब वही हमें और ईद को बचा सकता है। दूसरी तरफ हैमाहतुन सादतिन से कहती हैं, नोयान ने गोगचे को मार दिया है और तुगदकीन ज़िंदगी और मौत की जंग लड़ रहा है। ये सुनकर सादतिन हैरान हो जाता है, क्योंकि नोयान ने उसे कहा था कि उसने तुगदकीन को मार दिया है, और वो नोयान की तरफ देखता है। फिर हैमाहतुन गुस्से से कहती हैं, तुम्हें सुल्तान अलाउद्दीन ने यहाँ अमन कायम करने के लिए भेजा है, लेकिन जब से तुम यहाँ आए हो ना ही हमारे कबीले में और ना ही दूसरे कबीलों में अमन कायम हुआ है। लेकिन अब अपने सिपाहियों को मेरे कबीले में अमन ख़राब करने के लिए मत भेजना, और ये मेरा वादा है कि मैं अर्तुगरुल को सुल्तान अलाउद्दीन के सामने अपने हाथों से पेश करूँगी। ये कहकर हैमाहतुन वहाँ से चली जाती हैं। उनके जाने के बाद नोयान बाहर निकलता है और सादतिन से कहता है,
कैसी गजबनाक औरत है, इसने तकरीबन अमीर सादतिन को घुटनों के बल झुका दिया है। सादतिन कहता है, ये तो वक्त बताएगा। फिर वो नोयान से पूछता है, क्या तुगदकीन जिंदा था? ये क्या है नोयान? नोयान कहता है, परेशान मत हो, मैंने उसे बहुत अच्छी तरह से ज़ख्म दिया है, वो सुबह तक ज़िंदा नहीं बचेगा। फिर वो कहता है, मैं आज तुम्हारे आदमियों का इंतज़ार करूँगा और फिर जाकर अर्तुगरुल को मार दूँगा, लेकिन मेरे साथ कोई खेल मत खेलना, वरना तुम जहाँ भी हुए मैं तुम्हें ढूंढ लूँगा। ये कहकर नोयान वहाँ से जाने लगता है तो सादतिन उसे आवाज़ देकर रोक लेता है और कहता है, उलू बिल्की को अर्तुगरुल और उसके सिपाहियों ने मार दिया है। ये सुनकर नोयान खामोशी से वहाँ से चला जाता है। दूसरी तरफ गार में अर्तुगरुल और इब्नुल अरबी मौजूद होते हैं। इसी दौरान गायतली वहाँ आता है और बताता है, भाई कबीले की सूरत हाल ठीक नहीं है। अर्तुगरुल कहते हैं, बताओ गायतली क्या हुआ है? गायतली कहता है, गोकचे हातुन मर गई है भाई, और नोयान ने उसे मारा है, और तुगदकीन भाई ज़िंदगी और मौत की जंग लड़ रहे हैं और उनकी हालत बहुत ज़ख्मी है। ये सुनकर अर्तुगरुल बहुत गमगीन हो जाते हैं और कहते हैं, मासूम गोकचे, अभी उसने तुगदकीन के साथ वक्त ही कितना गुजारा था, और मेरा बहादुर भाई तुगदकीन, मैंने उसे बताया था कि नोयान तुम्हारे लिए जाल ज़रूर बिछाएगा। इसके बाद अर्तुगरुल कहते हैं, नोयान और सादतिन, मैं तुम दोनों को जहन्नुम में भेज दूंगा, और मैं तब तक नहीं रुकूंगा जब तक मैं जालिमों को मजलूमों के आगे ना झुका दूं। इब्नुल अरबी कहते हैं, मजबूत हो जाओ बेटा, जबकि तुम्हें 1000 बार भी जुल्म का निशाना बनाया जाए। फिर अर्तुगरुल खड़े होते हैं और कहते हैं, मैं कबीले में जा रहा हूँ। ईद कहता है, भाई सादतिन के सिपाही वहाँ मौजूद होंगे। अर्तुगरुल कहते हैं, परेशान मत हो, मैं जल्द जाकर जल्द वापस आ जाऊँगा। दूसरी तरफ कबीले में सैलजान गोकचे के पास बैठकर रो रही होती है। इसके बाद सुंगुर्दकीन तुगदकीन के पास जाकर अर्तुगबे से तुगदकीन के बारे में पूछता है। अर्तुगबे कहते हैं, सूरत हाल ठीक नहीं है भाई, नोयान ने जानबूझकर तुगदकीन के पेट पर वार किया है ताकि ये फ़ौरन मरने के बजाय तड़प तड़प कर मरे। फिर सुंगुर्दकीन पूछता है, मेरी वालदा कहाँ हैं? अर्तुगबे कहते हैं, वो और गुंदोगदू बे सादतिन के पास गए हैं। ये सुनकर सुंगुर्दकीन हैरान हो जाता है। फिर वो खैमे से बाहर निकलता है तो सामने से गुंदोगदू और हायमा खातून भी वहाँ आ जाते हैं। हायमा खातून सुंगुर्दकीन से तुगदकीन की हालत के बारे में पूछती हैं। सुंगुर्दकीन कहता है, उसकी हालत ठीक नहीं है। फिर सुंगुर्दकीन कहता है, गोकचे ने गोंजंगुल को मार दिया था। गुंदोगदू पूछता है, तुम्हें कैसे पता है ये? सुंगुर्दकीन कहता है, मुझे सादतिन ने नोयान के ठिकाने के बारे में बता दिया था। हम वहाँ उसका इंतज़ार करते रहे, लेकिन वो वहाँ नहीं आया, और जब मैं वहाँ पहुँचा तो वहाँ गोकचे की लाश पड़ी थी। इसलिए मेरा ख्याल है कि गोकचे ने भागने के दौरान गोंजंगुल को मार दिया था। इसी दौरान सुंगुर्दकीन और हलीमा के बीच एक बहस शुरू हो जाती है। सुंगुर्दकीन कहता है, अर्तुगरुल और शहजादे को सुल्तान अलाउद्दीन के सामने पेश हो जाना चाहिए। हलीमा कहती है, जब तक वो नोयान से नहीं निपट लेता वो कभी भी ऐसा नहीं करेगा। नोयान की लगाम सादतिन के हाथ में है और आप सादतिन का साथ दे रहे हैं। फिर हायमा खातून उन दोनों को खामोश कराती हैं और कहती हैं, क्या ये वक्त इस तरह की बातें करने का है? इतने में अब्दुर्रहमान आकर बताता है कि दुदुर्गा के सरदार आपसे मिलना चाहते हैं। हायमा खातून कहती हैं, भेजो उन्हें। इसके बाद जिरगे के लोग अंदर आते हैं। उनमें से एक सरदार कहता है, कल हम जिरगा बुलाना चाहते हैं ताकि कबीले का नया सरदार इंतखाब कर सकें। इस पर हायमा खातून बहुत गुस्से में आ जाती हैं और कहती हैं, शर्म आनी चाहिए आप लोगों को, अभी तुम्हारा सरदार मरा नहीं और तुम पहले ही उसकी जगह पर कब्जा करना चाहते हो। शर्म करें और दफ़ा हो जाओ यहाँ से। इसके बाद वो जिरगे के लोग वहाँ से चले जाते हैं। फिर हायमा खातून तुगदकीन की तरफ चली जाती हैं और सुंगुर्दकीन गुंदोगदू से कहता है, अर्तुगरुल को सुल्तान अलाउद्दीन के सामने पेश हो जाना चाहिए। गुंदोगदू कहता है, मैं जानता हूँ कि इस वक्त कोई और हल नहीं है भाई, और सुल्तान अलाउद्दीन अपनी फ़ौज लेकर कोनिया से रवाना हो गए हैं और लाजमी वो गुस्से में होंगे, और इस दौरान अर्तुगरुल के मुंह से निकलने वाला लफ्ज़ हमारे लिए मुश्किलात पैदा कर सकता है। इतने में अर्तुगरुल अंदर दाखिल होते हैं और पूछते हैं, तुगदकीन भाई का क्या हाल है? गुंदोगदू कहता है, वो बिल्कुल ठीक नहीं है भाई। अर्तुगरुल खैमे के अंदर जाने लगते हैं तो सुंगुर्दकीन उसे रोक लेता है और कहता है, हमें तुमसे कुछ बात करनी है। हम जानते हैं कि तुमने ईद को सल्जूक सिपाहियों से छुड़ाया है और जल्द ये खबर सुल्तान अलाउद्दीन तक भी पहुंच जाएगी। फिर हायमा खातून भी अंदर से वहां आती हैं तो गुंदोगदू कहता है, तुम्हें और शहजादे को सुल्तान अलाउद्दीन के सामने पेश हो जाना चाहिए। अर्तुगरुल कहते हैं, मैं वही करूँगा जो ज़रूरी है भाई, इसमें किसी को शक नहीं होना चाहिए। सुंगुर्दकीन पूछता है, क्या ज़रूरी है भाई? अर्तुगरुल कहते हैं,
पहले मैं नोयान को तलाश करूँगा। इसके बाद ये साबित करूँगा कि सादतुद्दीन और नोयान एक साथ मिले हुए हैं। इसके बाद मैं सुल्तान अलाउद्दीन के सामने पेश हो जाऊँगा। इस पर सुंगुर्तकीन गुस्से में आ जाता है और कहता है, तुम अभी भी सादतुद्दीन का नाम ले रहे हो? अर्तुगरुल कहते हैं, सच्चाई को देखो भाई, वो कोबेक ही था जिसने नोयान और गोंजागुल को हमारे पीछे लगाया था, और गोंजागुल ने बोआज के ज़रिए हमारे लिए मुसीबत पैदा की है, जिसकी वजह से आज गोकचे मर चुकी है। क्या तुम्हें अभी भी नज़र नहीं आ रहा कि सादतुद्दीन ने तुम्हारी आंखों पर पट्टी बांधी हुई है और तुम कैसे उसके इशारों पर चल रहे हो? ये सुनकर सुंगुर्तकीन मज़ीद गुस्से में आ जाता है और कहता है, वो आदमी तुम ही हो जो हमारे कबीलों को तकसीम कर रहा है, और तुम सब की मुखालिफत के बावजूद बेज़ंतीन जाना चाहते हो, और इन सब मुश्किलात के बावजूद तुम अमीर सादतुद्दीन के ख़िलाफ़ बोल रहे हो। फिर हैमा खातून गुस्से से कहती हैं, ये तुम लोग क्या कर रहे हो? तूतिकीन अंदर ज़िंदगी की जंग लड़ रहा है और दूसरी तरफ गोकचे इस जवान उम्र में मुर्दा पड़ी है। अब बहुत हो गया। सुंगुर्तकीन कहता है, बहुत नहीं हुआ वालिदा, जो अर्तुगरुल कर रहा है ये बिल्कुल ज़िद है। फिर वो अर्तुगरुल से कहता है, क्या तुम्हें दिखाई नहीं दे रहा कि मैं तुम्हारे लिए ही लड़ रहा हूँ ताकि तुम अपने ख्वाब पूरे कर सको? अर्तुगरुल कहते हैं, मैं ख्वाब नहीं देखता भाई, मैं वो करता हूँ जिसकी मुझे ज़रूरत होती है। मुझे अपनी ज़िंदगी बचाने की कोई जल्दी नहीं है जब सादतुद्दीन के हाथ हमारे खून से रंगे हों, और नोयान और सादतुद्दीन को उनके किए की सज़ा ज़रूर मिलेगी। और यहाँ ये एपिसोड ख़त्म हो जाता है।